सिद्धिविनायक हॉस्पिटल है तो भरोसा है। आयुष्मान कार्ड में एंजियोप्लास्टी, जनरल सर्जरी, यूरिन स्टोन, किडनी स्टोन, स्पाइन सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। श्री सिद्धिविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मंदसौर। फ़ोन 07422490333। हिंदू धर्म या सनातन से जुड़े लोग सुबह जब गैस, चूल्हा या भट्टी चालू करते हैं तो सबसे पहले चूल्हा, भट्टी व गैस को चाय या अन्य व्यंजन का भोग लगाते हैं। वैसे ही जब भोजन घर में बनता है तो भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर गौ माता के लिए रोटी निकाली जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर को प्रयोगशाला बना दिया गया है। स्कूल में जब बच्चों को पहली बार प्रयोगशाला में लेकर जाया जाता है तो वे कई सारे उपकरण खराब कर देते हैं या तोड़ देते हैं। वैसा ही हाल मंदसौर में पदस्थ अधिकारियों व मंदिर प्रबंध समिति के जिम्मेदारों का है। भगवान को भी नहीं बख्श रहे हैं। बीते वर्ष में करोड़ों रुपए की लागत से पशुपतिनाथ मंदिर के पास सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। निर्माण व उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही घटिया निर्माण की परतें उजागर हो गई थी। विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन मंदिर की दीवार पर टाइल भरभरा कर नीचे आ गिरी थी। उस समय भी जांच की बात सामने आई थी। जांच की जाएगी, लेकिन ठेकेदार के कार्यों की ना जांच हुई और ना ही समीक्षा। बस ठेकेदार को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कहावत में या गुस्से में अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है कि भगवान से तो डरो, लेकिन यह सब जिम्मेदार भगवान के मंदिर परिसर में बैठकर भगवान का ही पैसा खा रहा है। आखिर ऐसे ठेकेदारों को उसके कार्यों की देखरेख करने के लिए जो जिम्मेदार नियुक्त किया गया था उसको क्यों बख्शा जा रहा है? इस मामले में बात करते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार, जनप्रतिनिधि और प्रबंध समिति से जुड़े अधिकारी की मिलीभगत है, जिसमें बार बार घटिया निर्माण उजागर हो रहा है। कोई भी निर्माण होता है या योजना बनती है तो भविष्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित होती है कि यह इतने वर्षों तक चलेगी, खराब नहीं होगी। लेकिन ठेकेदार मुकेश संघई के द्वारा निर्माण की गई बिल्डिंग या मंदिर की समय सीमा यह होती है कि कितनी जल्दी यह टूट जाएगी। अभी आप एक वीडियो में देखेंगे कि पिल्लर पर लगी टाइल को तार बांधकर गिरने से बचाया जा रहा है। अधिकांश जगह पब्लिक यह आरोप लगाती नजर आती है कि जनप्रतिनिधि की मिलीभगत है, लेकिन ठेकेदार मुकेश संघई खुद कांग्रेस नेता के भाई हैं, तो आखिर क्यों इन्हें इतना बख्शा जा रहा है? क्यों इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही? प्रशासन का यह रवैया बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जिला कलेक्टर को तत्काल ठेकेदार पर एफआईआर करनी चाहिए और मंदिर में हुए भ्रष्टाचार की जांच करवानी चाहिए। अब बात करते हैं पशुपतिनाथ मंदिर में लगी चांदी के छत्र की। मंदिर में 260 किलो वजनी 1 करोड़ से अधिक मूल्य की चांदी काली पड़ गई है। मंदिर में जगह जगह प्रबंध समिति ने लापरवाही की है और घटिया माल मंदिर में लगवाया है। सारा किया धरा अब सामने आ गया है। इस कार्य में अगर जिला कलेक्टर प्रभावी कार्रवाई करेंगे तो जनता में बहुत सकारात्मक संदेश जाएगा कि भगवान के यहाँ गलत करने वालों को जिला कलेक्टर ने सबक सिखाया, और कार्रवाई नहीं होगी तो संदेश ठीक नहीं जाएगा। मंदिर लगातार देखने में आ रहा है कि यहाँ पर काफ़ी कमियों के कारण सुर्खियों में रहता है, क्या कहना है इस बारे में? मेरा आपके माध्यम से कहना है कि जिस प्रबंध समिति का अध्यक्ष कलेक्टर महोदय हो, जिसके सदस्य सांसद महोदय हो, जिसके सदस्य विधायक महोदय हो, जिसके सदस्य नगर पालिका के अध्यक्ष हो और मंदसौर के जो जनप्रतिनिधि और अच्छे लोग उसमें सम्मिलित हो। कल ही प्रबंध समिति की एक मीटिंग थी। आप देखिए कि सस्सिलिंग महादेव के पास में जो मार्बल लगा था वो गिरने लग गया। जो हमारे जनप्रतिनिधि कल आए, उन्होंने मीटिंग करी, कलेक्टर महोदय ने मीटिंग करी। पशुपतिनाथ मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, पंडित जी उनको नारियल, अगरबत्ती, प्रसाद और नारियल और हार दे देते हैं उनको एक गिफ्ट के रूप में, और थैली में भरते हैं, गाड़ी में रख के न चल देते हैं। उनका क्या कर्तव्य बनता है कि प्रबंध समिति किस प्रकार से यह कार्य कर रही, किस प्रकार से यहाँ पे अनियमितता हो रही। आप देखिए कि सावन का महीना चालू होने वाला, महाकाल मंदिर में मीटिंग होने के बाद वहाँ पे सारी व्यवस्था के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन प्रबंध समिति के यहाँ पे पशुपतिनाथ समिति में कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की भी व्यवस्था पीने की है तो किसी दानदाता की तरफ से है। तो मंदिर समिति जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए यहाँ लग रहा है, उसका क्या हो रहा है? महाघंटा आप देखिए कि गांव-गांव घूम के न जिस तरीके से हमने हवा बनाया था कि मंदसौर में एक एशिया का सबसे बड़ा महाघंटा कहाँ स्थापित हो रहा है, तो मंदिर प्रबंध समिति पशुपतिनाथ मंदिर में हो रहा है, लेकिन वो एक 100 पीस बन गया, उसको फट गया है, उसको कोई देखने वाला उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। खाली आते हैं, फोटो खिंचा के चले जाते हैं, बात करके चले जाते हैं। जनप्रतिनिधि की जो मौन उदासीनता है और जो मौन समर्थन जिस तरीके से यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को दे रहे हैं, अधिकारी भी दे रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी दे रहे हैं, उनकी भी जवाबदारी बनती, लेकिन वो कोई कार्रवाई चाहते नहीं और किसी पे कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, आते हैं, मीठी मीठी बातें करके चले जाते हैं सब। यहाँ चांदी भी काली पड़ी हुई है। आप देखिए कि चांदी जो 1 करोड़ 2-3 करोड़ की जो चांदी अपन ने जिस उद्देश्य से लोगों ने दान भी दी और जिस तरीके से उसका बनाया था कि ये बना के मंदिर में मूर्ति में पावर आएगा, क्या पावर आएगा? वो तो चांदी काली पड़ गई, कोई देखने वाला नहीं है। यही अगर किसी के जनप्रतिनिधि के घर में या उसके वहाँ होता ना तो अभी तक सीबीआई जांच हो जाती, लेकिन मंदिर में भगवान के यहाँ कौन सुनने वाला? कोई सुनने वाला नहीं है। आ रहा है कि यहाँ पर जो सस्ते शिवलिंग बना था उसकी टाइल्स निकल गई है
और काली चांदी बढ़ गई और घंटा लगाता हुआ मंदिर पड़ा हुआ, क्या कहना है? देखिए, इस मंदिर का निर्माण ही भ्रष्टाचार करने के लिए किया गया। पूर्व जनप्रतिनिधियों ने इसमें इतना भ्रष्टाचार किया कि अगर आपको याद हो तो जिस दिन 2023 में विधानसभा की जिस दिन वोटिंग हो रही थी मंदसौर विधानसभा की, उस दिन भी इस मंदिर की टाइलें अपने आप निकल के गिर पड़ी थी। ये एक संकेत था कि महादेव इस निर्माण से नाराज़ है और इस मंदिर में लगातार कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। और इस निर्माण में की जांच में 3 सालों से मैंने 2-3 बार जन सुनवाई में भी आवेदन दे रखे हैं, कई बार मैंने प्रेस नोट के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन आज तक ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जनप्रतिनिधि और कई भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल है, जिन्होंने इस भ्रष्टाचार में बंदरबाट की है। काली चांदी बढ़ी है और साथ ही आप सबसे बड़ी बात देखिए कि इसमें जो चांदी इस्तेमाल हुई है उसमें इतनी खार है कि वो चांदी काली पड़ चुकी है। मतलब कि वो 65 या 60% टन की चांदी होगी, मतलब इसमें 30-40% चांदी का इसमें सरासर भ्रष्टाचार हुआ है। घंटा भी और इस एक दो यहाँ पे घंटा लगाया गया था, इसका भी पूर्व जनप्रतिनिधियों ने बहुत वाहवाही लूटी थी। गली गली में तांबा, लोहा, पीतल, चांदी, सोना इकट्ठा किया था और उसकी वाहवाही लूटी थी। आज वो घंटा केवल एक शो पीस बन के रह गया है और जनता के लाखों रुपये